नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, आप सभी को आगामी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि 14 नवंबर को आने वाली है। इस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इस दिन सभी लोग माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और माँ लक्ष्मी हमें आशीर्वाद स्वरूप धन दौलत शौहरत सब कुछ प्रदान करती है। लेकिन एक बात की खास ध्यान रखें, जो व्यक्ति जीवन में मेहनत करेगा, ईमानदारी से कर्म करेगा, माँ लक्ष्मी उसे ज़रूर खूब धन दौलत से नवाजेगी। दोस्तों, इस दिन हम अंधेरे से उजाले की ओर जाते हैं, क्योंकि ये अमावस्या की रात्रि होती है, चारों ओर अंधेरा होता है, लेकिन चारों ओर लोग रोशनी से जगमगाता है शहर, और हम लोग घी का दीपक जलाकर घी के दीपक से प्रज्वलित करते हैं पूरे शहर को। इसीलिए कहते हैं कि यह दीपावली का जो पर्व है, यह हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाता है, एक दिशा प्रदान करता है। भगवान की पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। साथियों, दीपावली का जो पर्व है, यह 5 पर्वों को मिलाकर बनाया जाता है। 5 पर्व 5 दिन तक चलते हैं, लेकिन इस बार ये जो 5 पर्व है, ये 4 दिन में ही पूर्ण हो जाएंगे। ये 5 पर्व के क्या नाम है और ये 5 पर्व हमें कैसे मनाने चाहिए, और जो दीपावली का पर्व है, किस टाइम हमें, किस लगन में हमें पूजा अर्चना करनी है, और जो मुहूर्त है वो कौन से समय है, ये सब बात करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की 13 के दिन जो पहला पर्व है वह शुरू होता है धनतेरस। इसे हम धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के द्वारा, हाथ में अमृत का कलश लिए हुए। और जो भगवान धन्वंतरी है, यह स्वास्थ्य के देवता है और इन्होंने आयुर्वेद को रचा है। तो जो भी व्यक्ति बहुत समय से सेहत उनकी खराब है या बीमार रहते हैं, उन्हें तो ज़रूर उस घर में ज़रूर धन्वंतरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और उस दिन हम हमारे घर में चांदी, सोना और तांबे के बर्तन खरीदते हैं, जिससे हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है। उस दिन हमें मोटर वाहन ये भी खरीदना चाहिए, जिससे हमारे घर में हमेशा सुख और समृद्धि आती है। जो भी व्यक्ति इन चीज़ों को खरीदना चाहता है, वह धनतेरस के दिन इन चीज़ों को ज़रूर खरीदें, जिससे इस चीज़ की बढ़ोतरी होती है और हमेशा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की को प्राप्त करता है। ये शगुन होता है। और इस दिन हम लोग यमराज जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। जिस व्यक्ति को अज्ञात भय का डर होता है या अकस्मात मृत्यु का डर होता है, उन व्यक्तियों को खासकर रात्रि के समय यमराज जी को दीप दान करना चाहिए। यह जहाँ पे आप रहते हैं, उस गली के नुक्कड़ पर या किसी चौराहे पे जाकर आप घी का दीपक जलाएं और यमराज जी की पूजा अर्चना करें। तो यह कर्म किया जाता है धनतेरस के दिन। यह हो गया पहला पर्व। दूसरा पर्व होता है रूप चतुर्दशी। उस दिन यह मान्यता है कि सुबह जल्दी उठ करके शरीर पर तेल की मालिश करके, तेल मल के आपको नहाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आती है और सुख और समृद्धि आती है। और यह भी मान्यता है, जो व्यक्ति सूर्य उदय के पश्चात उठ करके नहाता है, उसके जीवन में कभी भी खुशियाँ नहीं आती है और जीवन भर वो परेशान रहता है। यह सब मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं। और इस दिन जब आप तेल लगाते हो, क्योंकि कार्तिक माह में शरीर पर तेल लगाना निषेध माना जाता है, लेकिन फिर भी आप चतुर्दशी के दिन, उस दिन आप अपने शरीर पर तेल मल के आप नहा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आती है। यह हो गया दूसरा पर्व। और तीसरा और जो मेन पर्व होता है, वह दीपावली का पर्व। तो इस बार हम रूप चतुर्दशी और दीपावली एक ही दिन मनाएंगे। और दीपावली की पूजा 4 अलग अलग लग्नों में की जा सकती है। 4 जो स्थिर लगन होते हैं, वह है वृषभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन। और इसमें से जो खास 2 लगन होते हैं, वह है वृषभ लगन और सिंह लगन। इन दोनों लग्नों में पूजा पाठ की जाती है माँ लक्ष्मी की। जो इसका मुहूर्त का समय रहेगा वृषभ लगन का, वह शाम के टाइम 5:54 से लगाकर शाम के 7:50 तक रहेगा। और वृषभ लगन में ही घर के सभी लोग माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, और उस दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के घर में आशीर्वाद स्वरूप धन दौलत शौहरत सब कुछ प्रदान करती है। और सिंह लगन में ज़्यादातर दुकानदार, फैक्ट्री वाले या व्यापारी लोग पूजा पाठ करते हैं, जिससे उनके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। और सिंह लगन का जो समय रहेगा, वह रात्रि 12:22 से रात्रि 2:39 का रहेगा। तो इस टाइम जो भी व्यापारी है, वह माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेगा, वह जीवन में हर चीज़ को प्राप्त करेगा। और जब हम दीपावली की पूजा अर्चना करते हैं, तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु जी की पूजा, कुबेर भगवान की पूजा और साथ ही साथ गणेश जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। गणेश जी की पूजा अर्चना हम हर एक शुभ कार्य के लिए करते हैं। कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं, उसे पूर्ण ज़रूर करवाते हैं गणपति बापा। तो साथियों, इस बार जो रूप चतुर्दशी और दीपावली का जो पर्व मनाएंगे, वो 14 तारीख को एक ही दिन में मनाएंगे। और इसके बाद चौथा पर्व जो आता है, वह है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट। यह पर्व
हम लोग कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन मनाते हैं, लेकिन इस बार प्रतिपदा और द्वितीया एक ही दिन है, इसलिए अन्नकूट की पूजा, गोवर्धन पूजा हम लोग अमावस्या के दिन ही करेंगे। इस दिन माताएं बहनें सुबह जल्दी उठ करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करती है। कई जगह तो गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और कृष्ण भगवान बनाया जाता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और कई अलग अलग जगहों पे खूब सारे पकवानों का पहाड़ बनाकर बीच में भगवान श्री कृष्ण को रख के उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और उसके साथ ही साथ उसके बाद में अन्नकूट की कथा सुनी जाती है, जिससे उनके घर में सुख और समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी वरदान स्वरूप उन्हें खूब धन दौलत शौहरत से नवाजती है। और जो आखिरी पर्व होता है वह है भाई दूज का। ये आपको दूज पे मनाई जाती है द्वितीया के दिन, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन मनाई जाती है, लेकिन इस बार जो प्रतिपदा है उसी में द्वितीया है, इसलिए इसे प्रतिपदा के दिन मनाया जाएगा 16 तारीख को। तो 16 तारीख को भाई दूज मनाया जाएगा। इस दिन बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर अपने हाथों से भोजन करवाती है। और यह जो पर्व होता है भाई दूज का, यह भाई और बहन में प्यार की बढ़ोतरी करवाता है। उसमें प्यार बढ़ाने वाला पर्व होता है, आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य बैठाने वाला पर्व होता है। इसीलिए उस दिन बहन अपने हाथों से अपने भाई को खाना खिलाती है और भगवान से उसकी दीर्घ आयु की कामना करती है, लंबी आयु की कामना करती है। तो साथियों, आज हमने बात की किस प्रकार से दीपोत्सव पंच पर्व को मनाकर पूर्ण किया। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास से यह पर्व मनाइए और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में माँ लक्ष्मी पधारे और आपको आशीर्वाद स्वरूप धन दौलत शौहरत सब कुछ प्रदान करें। तो साथियों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।